अक्सर लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है, एक मिथ है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। हालाँकि 2023 से ये स्ट्रीम जो है ये ख़त्म हो चुकी है और फिर भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। एक तो थोड़ा-सा ये क्लैरिफ़ाई कर दें कि रियल एस्टेट की जो स्ट्रीम है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और रियल एस्टेट अगर ख़त्म हो चुका हुआ है तो इस वक़्त 2026 के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स बाकी हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टर को पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा मिल जाता है? अच्छा, जो पोर्चुगल के अंदर रियल एस्टेट आपका ख़त्म हुआ है, वो इस वजह से ख़त्म हुआ है कि वहाँ पे ऑलरेडी हाउसेज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो अभी भी वहाँ पे कम से कम 2,30,000 हाउसेज़ की स्टिल शॉर्टेज है घरों की। सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है, गवर्नमेंट के लिए उसके अपने वो लोग जो वहाँ पे बॉर्न हुए, जो वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, बाय बर्थ हैं, जिनके एंसेस्टर्स पोर्चुगीज़ रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली वही लोग होंगे ना कि उनको उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड करना है, उनके फूड के मामलात को पूरा करना है, उनके रहन-सहन के मामलात को पूरा करना है। तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के लिए पहले सबसे पहले सोचते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि यार अगर रियल एस्टेट हमने बाहर के लोगों को देनी है, तो मेरे अपने लोग किधर जाएँगे? किधर जाएँ? अब लोगों के पास अमेरिकन्स के पास बहुत पैसा है, चाइनीज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो आके इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इवन के यूरोप में रहते हुए स्कैंडिनेवियंस के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो कि पोर्चुगल के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इवन के जितने भी इवन के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको पता है बर्फ़ से ढके होते हैं, वो रहते भी ऊपर वाली साइड पे हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। विटामिन डी की जो है उनको हमेशा कमी रहती है जो कि पोर्चुगल में आके उनको मिलती है, क्योंकि पोर्चुगल में जो वेदर है बड़ा डायनामिक टाइप का है, जिसके अंदर आप ट्रॉपिकल सा वेदर है यहाँ पे आके। तो वो लोग निकसान बात लेने के लिए जो है वो यहाँ पे आते हैं। अब सिचुएशन ये होती है कि जब लोग अपने पोर्चुगल को सेकंड होम क्रिएट करते हैं ना, तो वो पोर्चुगीज के लिए अपने लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार वो कैसे मैनेज करें। अब रियल एस्टेट डायरेक्टली वैसे तो उस तरह से आपको नहीं मिलेगी और गोल्डन वीज़ा तो वहाँ पे पोर्चुगल का नहीं है, लेकिन पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा स्टिल इसलिए भी ग्रोइंग पे है कि आप हॉस्पिटैलिटी में फंड आपका जो है वो चला जाता है। लोगों को लगता था कि पहले कि यार हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है कि चलो कोई बात नहीं है, आज अगर 3 लाख की है, 2.5 लाख की हमने प्रॉपर्टी ली थी दोस्ती की, कल को ये 3.5 की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। लेकिन इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जब कहा कि नहीं आपने वेंचर कैपिटल की तरफ जाना है, तो वेंचर कैपिटल में भी जब 5 लाख यूरो लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो आरओआई आपको मिल रहा है वो भी तकरीबन 3% 4% डिपेंडिंग अपॉन लोग 6-7% तक भी देते हैं। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको एटलीस्ट इतना ही पड़ जाएगा कि अच्छा यार 5 साल के बाद हमें 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वापसी आपको तकरीबन 6-6.5 लाख के तकरीबन वापस हो रही होती है। तो अगर आप टोटल कैलकुलेशन करें तो वही रहती है। हाँ, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये है कि पहले प्रॉपर्टी आपके नाम पे थी, अब प्रॉपर्टी की जगह आपके नाम पे शेयर होल्डिंग है बेसिकली। तो यूं सिचुएशन कैटेगरी चेंज हो गई है। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट की मद में ही उन्होंने गोल्डन वीज़ा लेना है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ग्रीस की है। लेकिन ग्रीस का डिसएडवांटेज ये है कि आपको पासपोर्ट नहीं मिलना। पासपोर्ट नहीं मिल लेकिन लोगों को ये होता है कि यार हमारे पास ठीक है, हम पैसा भी इतना लगा रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो हो जिसके ऊपर पासपोर्ट हो। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रीस की बात करें और आपके पासपोर्ट के हवाले से अगर आप रहना शुरू करें तो कम से कम आपको 8 साल वहाँ पर रहना पड़ेगा, तो आप उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। जबकि पोर्चुगल में ऐसा सिनेरियो नहीं है। पोर्चुगल के अंदर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 साल के बाद जो है वो आपको पीआर भी मिल जाती है और पासपोर्ट भी मिल जाता है। और अभी ऐसा कोई लॉ भी चेंज नहीं हुआ।